नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। जयपुर ग्रेटर निगम ने कमाए 499 करोड़। नगर निगम ग्रेटर की आर्थिक सेहत काफी खराब है। आंकड़ों की माने तो आमदनी और खर्च में कोई सामंजस्य नहीं रह गया है। शहर के विकास को लेकर नगर निगम शहरवासियों को बजट में कागजी सपने दिखा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में भी फिर वही सपने शहरवासियों को दिखाए गए हैं। बजट में आंकड़ों का जाल बुनने में नगर निगम ग्रेटर प्रशासन महारत हासिल कर चुका है। मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की स्थिति पर नजर डालें तो दिसंबर 2023 तक नगर निगम अपनी प्रस्तावित आय का केवल 50% आय ही अब तक जुटा पाया है। गहलोत डोटासरा जूली के आरोपों पर जवाब देने आए भजनलाल मंत्री जवाहर सिंह। राजस्थान विधानसभा सत्र के आगाज के साथ ही सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भजनलाल सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सत्र शुरू होता है तो राज्यपाल के अभिभाषण से होता है। आज राज्यपाल महोदय ने सच्चाई बयां कर दी है। पिछली सरकार में महिलाओं पर अत्याचार और अन्याय बढ़े थे। लोगों को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं किया गया। योजनाओं के नाम पर जनता पर बोझ डालने की कोशिश की गई। राजस्थान अरावली रेंज में खनन पर लगेगी रोक। अरावली पहाड़ियों में खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फ्री हैंड दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने TN गोदावर्धन बनाम भारत सरकार मामले की सुनवाई करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि अरावली रेंज में अगर खनन का कार्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो राज्य सरकार अरावली रेंज में गतिविधियों को रोक भी सकती है। साथ ही उसे ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। महेश जोशी के बाद राजस्थान के एक और पूर्व मंत्री की बढ़ेगी मुश्किलें। राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में खेला गया इसका नमूना कोटा का चंबल रिवर फ्रंट करीब 1500 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था। साथ में सरकारी पैसे से खुद के पुतले तैयार करवा दिए गए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तत्कालीन UDH मंत्री शांति धारीवाल समेत कई बुत तैयार करवाए गए। अब भजनलाल सरकार ने जांच का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि ये जांच अशोक गहलोत तक जा सकती है। रेलवे में 45 साल वाले भी बन सकते हैं ड्राइवर। ITI 10वीं पास के लिए मौका, बेहतरीन है सैलरी। भारतीय रेलवे में ड्राइवर या असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोकोमोटिव पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके जरिए पूरे देश में असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती की जाती है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी से आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.government.in पर शुरू होगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही बिना देर किए पहले ही फॉर्म को भर दें। इसके साथ ही 45 साल वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। भारत पाक बॉर्डर पर अलर्ट। BSF ने लॉन्च किया ऑपरेशन सर्द हवा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शुक्रवार से BSF हाई अलर्ट पर है। सरहद पर BSF का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ है जो 27 जनवरी तक चलेगा। इस ऑपरेशन को सर्द हवा नाम दिया गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को देखते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी को बढ़ाया गया है ताकि सरहद पार से कोई भी परिंदा पर न मार सके। इन दिनों 9 दिनों के ऑपरेशन के दौरान सीमा सुरक्षा बल के सभी अधिकारी और जवान तारबंदी पर मौजूद रहेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र बोले, नौकरी में पेपर लीक और लूट नहीं होगी, परीक्षा मिलेगी। राजस्थान के 16वीं विधानसभा का पहला सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से हुई। उन्होंने कहा कि सरकार 72,000 करोड़ के बजट के साथ बाड़मेर रिफाइनरी की कवायद करेगी। जल जीवन मिशन में पिछली सरकार द्वारा फर्जी दस्तावेजों और भ्रष्टाचार के कारण इस योजना का लाभ आम जनता को नहीं मिल सका है। हमारी सरकार का संकल्प रहेगा कि जल जीवन मिशन का लाभ आमजन को मिल सकेगा, जबकि इसमें भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। राजीव गांधी युवा मित्रों का धरना। राजस्थान में राजीव गांधी युवा मित्रों के धरने को सचिन पायलट का समर्थन मिला है। सचिन पायलट कल जयपुर के शहीद स्मारक पहुंचे और धरनार्थियों का समर्थन किया। युवा मित्रों ने शुक्रवार को शहीद स्मारक पर धरना दिया। इस दौरान पायलट ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार झूठे वादे कर सत्ता में आई है। प्रदेश में कैबिनेट से पहले युवाओं से रोजगार छीन लिया गया, जो सरकार की गलत मंशा को दर्शाता है। सचिन पायलट जी ने शहीद स्मारक पहुंचकर राजीव गांधी युवा मित्रों से मुलाकात की। राजीव गांधी युवा मित्र बहाली की मांग को लेकर आमरण अनशन। सचिन पायलट जी ने मीडिया से रूबरू करते हुए कहा कि सरकार की ये कार्यवाही कहीं न कहीं प्रतिशोध की भावना से की जा रही है। नौजवानों को रोजगार देने की बात भाजपा करती है, केंद्र सरकार करती है, राजस्थान सरकार करती है। अभी चुनाव लड़े गए थे, उसमें कहा गया था कि नौजवानों को अवसर दिए जाएंगे। गहलोत सरकार के 2 विश्वविद्यालय विधेयक को राज्यपाल ने लौटाया, जांच करने के दिए निर्देश। पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं के साथ विधेयक पर भी एक्शन शुरू हो गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गहलोत सरकार के समय विधानसभा में पारित 2 विश्वविद्यालय, जोधपुर के व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय और करौली का सौरभ विश्वविद्यालय के विधेयक को कई तरह की खामियों और आपत्तियों के साथ वापस लौटा दिया है।
विधेयक वापस लौटाने के साथ मिश्र ने अपनी जांच रिपोर्ट में विश्वविद्यालय प्रबंध समिति और जांच समितियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। राज्यपाल ने जांच समिति के खिलाफ कड़ी कार्यवाही और जांच करने के आदेश भी दिए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को आधे दिन का सार्वजनिक अवकाश। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर अयोध्या में होने वाली रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के अवसर पर 22 जनवरी 2024 को राज्य में अपराह्न 2 बजे तक का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरे भारत में उत्सव से मनाई जाएगी। इसे देखते हुए 22 जनवरी 2024 को राज्य सरकार के समस्त राजकीय कार्यालयों, राजकीय उपक्रमों एवं शिक्षण संस्थानों में अपराह्न 2 बजे तक सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिससे कि कर्मचारियों को उत्सव में भाग लेने में सुविधा हो सके। इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होगी भारत आदिवासी पार्टी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भारत आदिवासी पार्टी अब प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में अब बीएपी ने आगामी लोकसभा चुनाव में डूंगरपुर, बांसवाड़ा के साथ ही उदयपुर समेत अन्य कई सीटों पर प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है। पार्टी प्रमुख व विधायक राजकुमार रोत ने साफ कर दिया है कि बीएपी का कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं है और न ही वो आगे गठबंधन करेंगे। ऐसे में उनकी पार्टी स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर मिथ्यारोप लगाए हैं, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस की योजनाओं की चर्चा और सराहना पूरे देश में हुई है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाएं ऐसी रही जिनकी चर्चा और सराहना प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हुई। राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र का आगाज, आरपीएससी को भंग करने की मांग। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ ही 16वीं विधानसभा के पहले सत्र का आगाज हुआ। इस दौरान सदन में विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा किया गया। राज्यपाल हंगामे के बीच अभिभाषण पढ़ते नजर आए। अभिभाषण के दौरान आरएलपी के एकमात्र विधायक हनुमान बेनीवाल आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर वेल में जा घुसे और नारेबाजी करने लगे। अभिभाषण के दौरान रालोपा विधायक हनुमान बेनीवाल ने आरपीएल को भंग करने की मांग करते हुए हंगामा किया। साथ ही वो हाथों में पोस्टर लेकर लहराते नजर आए। वन नेशन वन इलेक्शन पर खड़गे ने साफ कर दिया रुख। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस ने रुख साफ कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कहा कि हम इसके खिलाफ है। इसकी भारत जैसे देश में कोई जगह नहीं है। एक साथ चुनाव कराने का विश्वास संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि एक संपन्न और मजबूत लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि इस पूरे विचार को त्याग दिया जाए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की फोटो लीक, एक्शन में ट्रस्ट। 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की फोटो लीक हो गई है। अब इसे लेकर श्री राम मंदिर ट्रस्ट एक्शन में आ गया है। ट्रस्ट अब एल&टी के अफसरों पर कार्यवाही की तैयारी में है। दरअसल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का निर्माण का जिम्मा एल&टी कंपनी के पास है। माना जा रहा है कि कंपनी के ही किसी कर्मचारी या अधिकारी ने फोटो खींचकर वायरल की है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।